हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और जैसे कि लगातार अब तमाम अपडेट सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, राजस्थान से जुड़े हुए इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है सुप्रीम कोर्ट से वो ये है कि जो सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उस पर कोर्ट ने कहा है कि इस मसले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है, इस पर आनन फानन में फैसला नहीं हो सकता। जिसके जवाब में कपिल सिब्बल जो कि स्पीकर सीपी जोशी का वकील है, उनका यह कहना है कि अगर आप विस्तार से सुनना चाहते हैं तो हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दीजिए। कोर्ट ने बागी विधायकों के वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी से जवाब मांगा है। रोहतगी ने कहा है कि हाईकोर्ट को ना रोका जाए, उसे फैसला लेने दिया जाए। हाईकोर्ट में कल 24 तारीख को इस मामले पर फैसला आना है। पूरी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले को रिजर्व कर लिया है 24 तारीख तक के लिए। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, विस्तार से सुनवाई की जरूरत की बात की सुप्रीम कोर्ट ने, क्या चाह रहा है, कोर्ट की मंशा क्या है? ये सुमित, पिछले करीबन 1.5 घंटे से हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले 1.5 घंटे की अगर हम चर्चा को समराइज करें तो कोर्ट अब यही जो बताना चाह रहा है कि ये जो कपिल सिब्बल लगातार दलीलें पेश कर रहे हैं कि स्पीकर के अधिकारों की बात है, लेकिन ये विधायक तो भी पार्टी का ही हिस्सा है। अगर पार्टी से बाहर नहीं गए तो क्या पार्टी के विधायकों को भी सिर्फ अपनी बात रखने के लिए उनको पार्टी से हटाया जा सकता है, विधानसभा की सदस्यता रद्द की जा सकती है? ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो इस पर कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि इस पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। और हमको याद है, जैसा भी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, कि राजस्थान हाईकोर्ट में 3 दिन तक जो है 3 दिन अलग अलग वक्त पर इसकी सुनवाई हुई है। तो एक लंबी सुनवाई चली है राजस्थान हाईकोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि आधे 1 घंटे की सुनवाई पर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर या वो अंतरिम आदेश पर जो कोई रोक लगा देगा। सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दायर हुई है सचिन पायलट की तरफ से भी और उनके सहयोगी विधायकों की तरफ से। तो यहाँ पर भी सुनवाई को वक्त देना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया है कि इस पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है और इस वजह से यहाँ पर जो वक्त लगेगा। जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा है तो ठीक है, आप वहाँ के जो अंतरिम आदेश है उस पर रोक लगा दीजिए, मामले को यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, आप सुन लीजिए। तो उस पर अब जो है कोर्ट ने मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे से पूछा है, जिस पर हरीश साल्वे ने और मुकुल रोहतगी ने कहा है कि वहाँ का फैसला आने दीजिए, अगर जो है इनको कोई आपत्ति होगी या हमको आपत्ति होगी तो आप सुन लीजिएगा। इस सबके बीच में एक अपडेट आया है। हरीश साल्वे ने कहा है कि हाईकोर्ट में 5 दिन बहस चली है, स्पीकर ने खुद अपनी कार्रवाई रोकने पर सहमति दी है, अब हाईकोर्ट के आदेश को जारी करने से नहीं रोका जा सकता। यानी कि जो हरीश साल्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि हाईकोर्ट में एक लंबी बहस हुई है, सारे तथ्यों पर बहस हुई है। ये जो तथ्य कह रहे हैं कि स्पीकर के अधिकारों को लेकर के, शेड्यूल 10 को लेकर के वहां पर बहस हो चुकी है। तो ऐसे में अब जबकि हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर रखा है तो उसको आने दीजिए, 24 घंटे के भीतर वो आदेश आना है। तो ऐसी जल्दबाजी क्या है? यानी कि साफ तौर पर हरीश साल्वे हो, मुकुल रोहतगी हो, वो ये चाहते हैं कि हाईकोर्ट के फैसला आना चाहिए और इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए, जबकि कपिल सिब्बल चाहते हैं कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर ही रोक लग जाए और मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो जाए। और इसी पर अभी ये पूरी बहस चल रही है। जी सुमित, बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है कि इस मामले को विस्तार से सुप्रीम कोर्ट सुनना चाहता है। मौका मिल गया कपिल सिब्बल को अपनी बात कहने का कि आप हाईकोर्ट को कहिए कि इस पर फिलहाल रोक लगा दीजिए। लेकिन मुकुल रोहतगी जो कि वकील हैं सचिन पायलट कैंप के, उनका साफ कहना है कि इस वक्त स्पीकर को रोका ना जाए क्योंकि हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है, फैसला रिजर्व है जो कि कल आना है। अंकित, कुछ कहना चाह रहे हैं? अंकित हमारे साथ जुड़े। अंकित जी। अंकित, तो सुमित, इस सबके बीच में कपिल सिब्बल की एक बहुत महत्वपूर्ण दलील सामने आई है और वो क्या है कि कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अगर जो है हाईकोर्ट अगर आप रोक नहीं लगाएंगे तो हाईकोर्ट फैसला दे देगा, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है, आप मामला अपने पास ट्रांसफर कर लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे सहमत नजर नहीं आ रहा है। तो कपिल सिब्बल क्या आशंका जता रहे हैं? वो ये जता रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट ने जो है स्पीकर के अधिकार पर जो है सवाल उठा दिए और स्पीकर को जो है निर्णय करने से जो रोक दिया तो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है, जिस बात की हम लोग चर्चा कर रहे थे। और उसी बात को कही है कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने। और अब हरीश साल्वे की एक दलील, हरीश साल्वे कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में सिंघवी ने स्पीकर की तरफ से जिरह शुरू की थी। तो अब कोर्ट ने सवाल पूछा है, क्या हाईकोर्ट के आदेश को यहाँ चुनौती नहीं दी जा सकती? ये जो है कोर्ट ने पूछा है। तो अब साल्वे कह रहे हैं कि बिल्कुल दी जा सकती है, यही तो हम भी कह रहे हैं, हाईकोर्ट को फैसला तो पहले लेने दिया जाए। यानी कि साल्वे और मुकुल रोहतगी चाहते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला आना चाहिए, कपिल सिब्बल चाहते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला नहीं आना चाहिए,
क्योंकि कपिल सिब्बल ने इस बात की आशंका भी जताई है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है, लिहाजा इस मामले को हाईकोर्ट से निकाल करके सुप्रीम कोर्ट तक लाना चाहते हैं कपिल सिब्बल। वहीं हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी। अंकित, मैं इस कानूनी दांवपेच से थोड़ा सा अलग हट रहा हूं, क्योंकि आप बागी विधायकों पर नजर रखे थे, आप राजनीतिक घटनाक्रम भी कवर कर रहे थे। ये हाईकोर्ट का फैसला आने के पहले स्पीकर का सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाना, क्या कहीं कोई कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सीपी जोशी कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, अशोक गहलोत की सरकार है वहां पे, क्या किसी बात का आभास कांग्रेस के नेताओं को हो गया है कि हाईकोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आ सकता है, जो आनंद फानंद सुप्रीम कोर्ट की शरण में आए? सुमित, ये सुप्रीम कोर्ट का डेवलपमेंट आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, और अगर राजनीति की बात करें तो आप भी बखूबी समझते हैं कि किस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है। और इस सबके बीच में कपिल सिब्बल का 5 मिनट पहले दिया गया बयान, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बयान नहीं दलील, वो जो है काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। कपिल सिब्बल ने जो दलील दी है उसमें यह कहा है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा सकती है अगर हाईकोर्ट का। अंकित, मैं आपको रोक रहा हूं, आप अपना फोन चेक करिए, आपके पास मैसेज आने शुरू हो गए। अंकित, अपना फोन देखिए, आदेश लिखाना शुरू कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट आदेश लिखा रहा है, डिटेल बताइए आप। जी अंकित। बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है इनिशियल ऑर्डर में कहा है कि हम हाईकोर्ट के आदेश को जारी करने पर रोक नहीं लगा रहे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से कि हाईकोर्ट अपने तय वक्त पर आदेश देगा और सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा रहा है, जैसा कि मांग की गई थी स्पीकर की तरफ से। तो सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अंकित, इसको यहाँ पे अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की ये कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। झटका है कपिल सिब्बल के लिए, स्पीकर सीपी जोशी के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट की शरण में आए थे। और यह समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर हम रोक नहीं लगाएंगे, इस आदेश पर अमल हमारे फैसले पर निर्भर करेगा। अंकित, ओवर टू यू। अंकित, अंकित, वो अमल में नहीं लाया जाएगा। फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई। या फिर सचिन पायलट के पक्ष में होगा, उस पर सुमित, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और साफ कर दी है कि हाईकोर्ट का जो भी आदेश होगा उस पर अमल नहीं होगा। उस आदेश पर तब अमल होगा जब सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा, यानी कि हाईकोर्ट का आदेश आएगा, फिर चाहे वो स्पीकर के पक्ष में आए या फिर सचिन पायलट गुट के पक्ष में आए, लेकिन उस पर अमल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद देखेगा कि क्या करना है और सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। यानी कि यहाँ ये साफ हो गया है कि फिलहाल सचिन पायलट खेमे के गुट के विधायकों को सोमवार तक के लिए वक्त मिल गया है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जो भी हाईकोर्ट का आदेश आएगा, जो कि कल आना है और कल है शुक्रवार, तो ऐसे में शनिवार रविवार कोर्ट में सुनवाई नहीं होती। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या करना है और तब तक उस आदेश पर हाईकोर्ट का जो फैसला होगा उस पर अमल नहीं होगा। जी सुमित। तो अंकित आप रहिए मेरे साथ, इसको एक बार फिर समझाने की जरूरत है दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट जो भी फैसला कल सुनाएगा उस पर हम रोक नहीं लगा रहे हैं। रोक लगवाने के लिए स्पीकर सीपी जोशी आए थे कपिल सिब्बल के साथ, उसको एंटरटेन नहीं किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी फैसला आएगा वो फैसले के पहले, उस आदेश पर अमल करने के पहले हमारा फैसला आएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट उस फैसले के बाद अपनी राय जाहिर करेगा इस पूरे मामले पर। और अगली सुनवाई सोमवार के दिन के लिए डेट तय कर दी है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, ना कोई जीता ना कोई हारा है, अभी तक ऐसा समझ में आ रहा है। निपुण सहगल मेरे सहयोगी जुड़ गए। निपुण, समझाइए पूरे मामले को, क्या कोई जीता क्या कोई हारा सुप्रीम कोर्ट में? सुमित, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज का जो आदेश है उसके मुताबिक ना कोई जीता है ना कोई हारा है। ये संवैधानिक संस्थाओं की जो आपस में टकराहट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन साधने की कोशिश की है और यही कहा है कि हाईकोर्ट को आदेश देने से हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने 5 दिन सुनवाई की है। लेकिन चूंकि स्पीकर जो अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है वो हमारे पास आ गए हैं, ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश पर अमल तय होगा हमारे आगे के आदेश पर। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तो एक तरह से जो चीजें जैसी चल रही है वैसी चलेंगी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर अमल नहीं होगा। यानी कि अगर हाईकोर्ट ये तय करता है कि सचिन पायलट खेमे के विधायकों को अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता है, तो इसका असर फिलहाल गहलोत सरकार की सेहत पर नहीं पड़ेगा। कोई भी अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी चीज शुरू नहीं की जा सकेगी फिलहाल। यानी कि जो अभी यथास्थिति है वो बरकरार रहेगी, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी। बिल्कुल बिल्कुल वही स्थिति बरकरार रहेगी।
लेकिन हाईकोर्ट अपना आदेश जरूर देगा। तो आदेश हाईकोर्ट का सार्वजनिक हो जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन उस आदेश का कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करके ये तय करेगा कि हाईकोर्ट को दखल देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, और हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो सही दिया है या नहीं। उसके बाद ही सोमवार को कहीं जाकर तय हो पाएगा कि हाईकोर्ट के फैसले का कोई असर गहलोत सरकार की सेहत पर पड़ेगा या नहीं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप कोर्ट के भीतर थे, दोनों पक्षों के वकील को सुन रहे थे, आपने पूरी जगह को देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला इतनी जल्दबाजी में नहीं हो सकता, हम इसको विस्तार से सुनना चाहते हैं। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अब नए सिरे से पूरा कुछ होगा या हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे देगा? सोमवार को क्या होगा? देखिए, सोमवार को इस बात पर ही बहस होगी। स्पीकर का ये कहना है कि हाईकोर्ट को इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए था इस मामले पर। अगर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को बहस के बाद ये समझता है कि नहीं हाईकोर्ट दखल दे सकता था और हाईकोर्ट ने जो दखल दिया उसमें कोई गलती नहीं है, तो ऐसा संभव है कि जो हाईकोर्ट कल आदेश जारी करने जा रहा है, जिस पर अमल नहीं होगा सोमवार तक, वो आदेश अमल में आ जाएगा। और अगर वो आदेश पायलट खेमे के विधायकों के पक्ष में है तो इसका असर फिर जाकर गहलोत सरकार पर पड़ सकता है। लेकिन ये सोमवार को तय होगा कि हाईकोर्ट को सुनना चाहिए था या नहीं सुनना चाहिए था। तो सोमवार को नए सिरे से पूरी सुनवाई होगी? जो आज हुआ 1.5 घंटे 2 घंटे उसके आगे चलेगा या फिर से नए सिरे से सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में होगा? देखिए, निश्चित रूप से जो आज हुआ है उसके आगे चलेगा, लेकिन एक बार को पुरानी बातें जरूर दोहराई जाती हैं आगे की सुनवाई में। तो बहस का मुख्य बिंदु इसी बात पर रहना है कि हाईकोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन निश्चित रूप से जो आदेश आ जाएगा कल, वो आदेश भी चर्चा में जरूर आएगा दोनों ही खेमों की तरफ से। बिल्कुल निपुण, आपने एक एक चीज अपडेट बताई। सबसे पहले तमाम बड़ी खबरें आप जो देख पा रहे थे अंकित के साथ, वो निपुण कोर्ट के अंदर से लगातार बता रहे थे, और शायद इसीलिए सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको यहां एबीपी न्यूज पर मिली, और जिसमें ये बहुत साफ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया आज की सुनवाई के बाद कि ना कोई जीता है ना कोई हारा है। हाईकोर्ट का फैसला आएगा, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले पर अमल तब तक नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला नहीं सुना देता अगले हफ्ते। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में न कोई जीता है ना कोई हारा है। तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ निपुण सहगल मेरे सहयोगी अब लाइव जुड़ गए हैं। निपुण, क्या ये कह सकते हैं कि जिस राहत की उम्मीद लेकर स्पीकर सीपी जोशी आए थे उनको एक झटका लगा है? देखिए, सीपी जोशी को झटका लगा है या नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन पूरी की पूरी अगर कांग्रेस पार्टी को देखेंगे और गहलोत सरकार को देखेंगे तो उनके लिए जरूर एक राहत की बात है। क्योंकि अगर कल हाईकोर्ट का फैसला आता, जो कि अभी भी आएगा लेकिन उस पर अमल नहीं होगा, अगर वो फैसला आता और उस पर अमल भी संभव होता और ये फैसला पायलट खेमे के विधायकों के समर्थन में आ जाता है कि नहीं, उन्हें अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता, फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं बनती है, तो हो सकता है कि सरकार को विश्वास मत साबित करने की चुनौती दी जाती है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब ये खतरे टल गए हैं पायलट सरकार के, माफ कीजिएगा, गहलोत सरकार के ऊपर से, क्योंकि हाईकोर्ट फैसला जरूर देगा। अगर ये फैसला नहीं भी आया सरकार को रास आने वाला, तब भी इस बात की चुनौती बची रहेगी कि क्या हाईकोर्ट फैसला दे भी सकता था या नहीं दे सकता था। यानी यथास्थिति बरकरार रहेगी। अभी जो है कांग्रेस के जो साथी विधायक है अशोक गहलोत के, वो 5 सितारा रिजॉर्ट पे आराम करेंगे, और बीजेपी के खेमे में जाने वाले सचिन पायलट खेमे के जो बागी विधायक हैं वो अपने अपने होटलों में, अपने अपने अलग अलग रिजॉर्ट में वो ऐश करते रहेंगे। यानी अभी 3-4 दिन तक ये जो राजस्थान का राजनीतिक ड्रामा है ये और चलने वाला है। बने रहिए हमारे साथ और एबीपी न्यूज पर खबरें जारी। सीपी जोशी की पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने इंटर किया। ये कह दिया कि हाईकोर्ट कल जयपुर में अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साथ में जोड़ दिया कि उस फैसले पर अमल तब तक नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला ना दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख भी तय कर दी है। तो एक लाइन में अगर कहा जाए तो यह समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान की कोई भी पार्टी ना तो जीती ना ही इस वक्त हारी है, यथास्थिति बनी रहेगी। फिलहाल वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जब एबीपी न्यूज पे आप लौटेंगे तो आपके साथ होंगी मेरी सहयोगी रुमाना, और वो बताएंगे आपको बारिश के कहर के बारे में।